नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सबसे पहले हेमंत त्रि जी को लाइए, तुरंत लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई आपका। बहुत महत्वपूर्ण खबर है और बड़ी खबर है। बिहार में क्या हो रहा है ग्राउंड पर देखिए जरा। ये जो वजाहत अली हैं, पढ़िएगा। वजाहत अली, इन पर एफआईआर हुई है और सस्पेंशन इनका हुआ है। इनका पूरा इंटरव्यू किया है बिहार तक ने, इंटरव्यू किया है। वो इंटरव्यू बिहार तक का है तो कॉपीराइट का मसला नहीं दिखा सकते हम। बेगूसराय में कार्य में लापरवाही और गलत सूचना देने के आरोप में बीएलओ मोहम्मद वजाहत अली फारूकी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिहार तक संवाददाता सौरभ कुमार ने निलंबित शिक्षा बीएलओ वजाहत अली फारूकी से बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि ऑफिस से लगातार फोन करके जल्द से जल्द फॉर्म सबमिट करने का दबाव दिया जा रहा था, जबकि हम डोर टू डोर चुनाव आयोग के निर्देश में के आलोक में काम कर रहे थे। अब ये खबर मैं आपको बता दूं, हटा दीजिए। इन्होंने क्लियर कहा है कि एक महिला अधिकारी फोन करके कह रही थी कि घर पे फॉर्म भर के अपलोड करो, कहीं नहीं जाना है, खुद घर पे फॉर्म भर दो। सोचिए हेमंत भाई, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। वजाहत अली ने कहा कि खुद करें कि घर पे भरो और अपलोड करो। ये बताइए, इस देश के साथ इससे बड़ी गद्दारी, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए इन सब पे। ये क्या एफआईआर करवा रहे हैं अजीत अंजुम पे या बीएनओ पे? क्या करवाएंगे एफआईआर? अगली खबर लाइए, अगली खबर लाइए। अभी आपको दिखाते हैं सच्चाई, ये पढ़िएगा। बिहार, ये तो खाली ट्वीट हम दिखा रहे हैं, असली तो भास्कर की रिपोर्ट है। बिहार में लोकतंत्र की हत्या का पक्का सबूत, चुनाव आयोग का असली खेल अब बेनकाब हो चुका है। मतदाता पुनरीक्षण की आड़ में भाजपा नेताओं की निगरानी में मतदाता सूची में खुली धांधली चल रही है। देखिए इस वीडियो में कैसे भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष बीएलओ के साथ बैठकर पूरी प्रक्रिया को खुलेआम प्रभावित कर रही है। अब यह वीडियो दिखाएंगे आपको। भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष बीएलओ के साथ बैठ करके मतदाता सूची फाइनल करवा रही है। ये भास्कर की वीडियो है। करो मुकदमा, भास्कर पे न करना हो हम पे कर लो, हम दिखा रहे हैं। दिखाओ तो यह वीडियो। वोटरों को घर घर नहीं जाके यहाँ बुला के काम कराया जा रहा है। मैडम, ओ मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, बीएलओ कर रहा है ना। आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने में उचित नहीं है। शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछे? कहाँ आरजेडी वाला दिखा दीजिए, कहाँ है? ये बिना मतलब की बात। आप क्यों बैठी हुई है? आपको नहीं बैठना चाहिए ना। आप भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे नहीं, आप नहीं बैठिए ना। बीएलओ काम करेगा कि आप कीजिएगा काम? नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना है। ये गलत काम आप कर रही है। बीएलओ कहीं किसी के पास नहीं जा रहे, घर पे सब लोग यहाँ लाइन लगा के परेशान है, जबकि सबके घरों पर जाके उनको करना है। और यहाँ भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष यहाँ बैठ के वोटरों को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। तो चुनाव आयोग किस निष्पक्ष चुनाव की बात करता है? चुनाव आयोग किस निष्पक्ष चुनाव की बात करता है? क्या इसको माना जाए कि चुनाव आयोग बहुत सही काम कर रहा है? चुनाव आयोग पर हर तरीके से शक है। और बैठ के वो महिला जिलाध्यक्ष किस हक से, किस हैसियत से उसने यहाँ पर बैठने का काम किया और क्यों उसको यहाँ बैठाया गया है? इन लोगों ने उनको आदेश दिया। और जब मैं पूछ रहा तो कहती है कि नहीं, हम समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा उनको करना है कि ये काम बीएलओ का है। उनका मन होगा किसी का फॉर्म नहीं लेंगी, किसी का फॉर्म हटा देंगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चुनाव आयोग को टैग करे, दरभंगा डीएम की तक जाना चाहिए। आप लोग सब इस पर कार्रवाई करें। तो मैं सभी लोगों से चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऊपर तक ये जाना चाहिए कि चुनाव आयोग भाजपा के हाथों बिक चुकी है। आपने जो निवेदन किया, जो भी महोदय है, मैं इस कार्यक्रम में एक बार फिर से दिखाऊंगा आपके निवेदन पर कि आपने कहा ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये बताइए हेमंत भाई जरा, अभी हमारे पास और भी चीजें हैं दिखाने के लिए। ये बताइए जरा, समाज सेवा चल रहा है, देखिए। अरे समाज को सेवा लायक रहने दो कि भविष्य में समाज रहे कि सेवा कोई कर पाए। सेवा कर रही है समाज सेवा महिला जिलाध्यक्ष भाजपा की। बताइए, इससे ज्यादा नग्न नृत्य लोकतंत्र में कभी देखे हो आप? तो बताओ। हमने तो नहीं देखा 25 साल में। आपने देखा हो तो बताओ। आशीष भाई, महाराष्ट्र का चुनाव आपको याद होगा, ये तो कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र का चुनाव याद होगा, जब वहां पर जब सारी फाइनल लिस्टें हो रही थी, वोटर लिस्ट, कांग्रेस पार्टी ने एक बेहद गंभीर शिकायत की थी सुप्रीम अपने क्या इलेक्शन कमीशन लाइव के। हमें ऐसा लगता है कि जो चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है
उसकी डायरेक्ट एक्सेस बीजेपी को दे दी गई है। कितना गंभीर आरोप है। वो जिसको चाहे वोटर लिस्ट से हटा दे, किसको चाहे जोड़ दे। उसमें क्या हुआ आज तक? वो कहीं खबर सुनी आपने, कहीं पढ़ी? आप कहो तो वो खबर भेज सकता हूं आपको, वो पूरी की पूरी चिट्ठी। उसमें यह था कि चुनाव आरोप कि चुनाव आयोग का लॉगिन बीजेपी के पास है। ये महाराष्ट्र में आरोप लगा था। क्या हो गया? ये मोहतरमा तो वहां पर बैठ के वोट ही बनवा रही है, कोई और बैठ के दिखा देना वहां पर। और ना समझ है बेचारी, इनको ये जुलूस ज्यादा कई बार होता है ना, मोर लॉयल जनता की। ये तो ना समझ है। ये एक सूची बना के दे देती, बीएलओ बेचारा करेगा क्या? सालों की वोट बना देता है। ऐसे ही तो हो रहा है देश में। यही तो बताते हैं, ये तो जिला अध्यक्ष है, वहां तो पन्ना प्रमुख बताते हैं भाई कि इनकी कटनी है और इनकी जुड़नी है। बाकी तो सब दिखावा है। इस बात को समझ लीजिए आप। जो पन्ना प्रमुखों ने बता दिया वो एक पूरे सिस्टम के तहत वहां पहुंच जाता है। जिनकी कटनी है वो कट गई, जिनकी जुड़नी है वो जुड़ गई। ये है नया चुनाव आयोग। जो पर्चा दर्ज करना है, जिसके खिलाफ करना है, कर लीजिए। चुनाव आयोग ने इससे पहले विशेष पुनरीक्षण आखिरी बार 2003 में किया था, याद होगा। 9 महीने लगे थे, 9 महीने लगे थे। और उसके बाद ये फैसला कर दिया था कि अब हमारी जो वोटर लिस्ट है वो कंप्यूटराइज हो गई है, हमारी बहुत सारे एपिक की कवरेज 90% हो गई है, तो आगे से इसकी करने की जरूरत नहीं है, वार्षिक किया। ठीक। चुनाव आयोग को क्या कह रहा है कल कि विदेशियों की वोट पाई गई बिहार के अंदर। स्वीकार करो आप, हम मानते हैं कि ठीक लोकसभा में नहीं थी क्या वो? आप केवल ये बता दीजिए कि लोकसभा से और विधानसभा के बीच में बिहार में कितने विदेशियों की वोट मिली। एक तो ये बता दीजिए, बताइए। चुनाव आयोग, विदेशियों की बात कर रहा हूं, चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया ना कल कितनों की वोट मिली। एक, मोदी जी प्रधानमंत्री 56 इंची, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, वो विदेशी कैसे आए? और ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उससे पहले राजीव कुमार चुनाव आयुक्त, वो वोटर लिस्ट में कैसे आए? यानी कि इस देश पर इनकम्पिटेंट लोग राज कर रहे हैं। इस देश का पूरा ढर्रा बैठ गया। आप बताइए, जवाब दीजिए। वही मैं बताऊं, अगर 2003 में आखिरी एसआईआर 2003 में हुई, 2003 में ना, 2005 में उसी आखिरी एसआईआर के से जो मतदाता सूची तैयार हुई, उसी से चुन करके बहुमत में आए और सरकार बनाए नीतीश कुमार। 2005 में बना ली, 2025 तक वही है, वही है, वही है। सबसे पहले नीतीश कुमार पर एफआईआर कर रहे हो तुम, अजीत अंजुम पत्रकार, और ये खोज रहे हो इस नीतीश कुमार पर एफआईआर करो। 20 साल में बिहार में लालू यादव राज जंगल राज था, तुमने घुसपैठिया राज कायम कर दिया। ये सवाल मेरा आरोप है भाई नीतीश कुमार को, खुलेआम। नीतीश कुमार ने बिहार को, अगर इस एसआईआर में ये बात आती है कि बिहार में घुसपैठिए हैं 30 लाख 50 लाख 1 करोड़, तो नीतीश कुमार ने जंगल राज, जिस जंगल राज को हटाने के लिए आए थे, उसके जगह पर घुसपैठिया राज कायम किया। घुसपैठिया राज ही तो कायम किया, पहली चीज। दूसरी चीज, उन घुसपैठियों को सरकारी, जितनी सरकारी सुविधाएं थी, सरकारी स्कीम्स का लाभ था, ये दिया। यानी आपने तो आज तक जितने स्कैम हुए होंगे देश के भीतर हुए, आपका स्कैम तो इंटरनेशनल स्कैम था। इसका अलग मुकदमा हो, ईडी सीबीआई सब चले, जांच करें नीतीश कुमार, पूरा इलाज होना चाहिए ढंग से नीतीश कुमार। उसके बाद 14 से तो भाजपा में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी, अमित शाह ये भी नहीं बचेंगे, क्योंकि सीमा से घुसपैठ का मामला होम का है, ये भी नहीं बचेंगे, घुसपैठिए हैं। देखिए, बहुत, जब बात वही है ना कि सब बात सही है लेकिन काका खूंटा यही गड़ी, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। खबर आपको दिखाता हूँ, और खबर देखिए ना, खबर देखिए, आंखें खुली रह जाएंगी हेमंत भाई। टाइम थोड़ा भले ओवर हो रहा है, देखिए, ये देखिए, महादलित टोले में घर घर नहीं जा रहे बीएलओ, जीविका कर्मी के घर जाकर मतदाता दे रहे आधार कार्ड और फोटो। हालांकि अभी हमने वीडियो दिखा दिया तो अखबार तो वैसे ही पुष्ट हो गया। उस वीडियो में देखिए, कुर्सी लगा सब बैठे थे और अपने आप जो है चल रहा था। ये देखिए, खेतों में भरवा रहे फार्म, निगम कर्मियों के फॉर्म अलग और बीएलओ के अलग। बताइए, पता नहीं है बिहार में कितने फॉर्म हैं? बीएलओ फॉर्म अलग है, निगम कर्मियों का फॉर्म अलग है। खेत में फॉर्म भरवा लिया जा रहा है। यही बात तो वजाहत अली ने कहा था कि हमारी अधिकारी कह रही है कि जल्दी से अपलोड कर दो, घर में भर के कर दो। भास्कर ने दिखा दिया एक और रिपोर्ट कि खेत में भरवा रहे हैं, खेत में बैठ के भर लो, अपलोड मार दो, अपलोड मार दो।
और उसके बाद बोलो मोदी जी जिंदाबाद, कुछ हमारे साथ किसी भी स्थिति में देश रहे न रहे। अब भारत जिंदाबाद वाले लोग है ही नहीं है ना, भारत जिंदाबाद नहीं, भारत जिंदाबाद रहे न रहे, मोदी जिंदाबाद होना चाहिए। वो गदर में क्या डायलॉग मार रहा था, उस टाइप का हो गया है मामला। मोदी जिंदाबाद लिख रहे हैं, इतने बेशर्म हो चुके हैं इस देश में, ऐसे भी हैं भक्त, 1.5 रुपए के चक्कर में 5 बार मोदी जिंदाबाद लिख के चले गए। हम तो भाई रिएक्ट करने वाले आदमी, हम नहीं चाहे तो। हाँ चलिए, फाइनल कमेंट आपका, और फिर एक बार मैं दिखाऊंगा निवेदन पर, क्योंकि उस आदमी ने बड़े मुश्किल से बनाया था वो वीडियो। हाँ, हेमंत भाई। आशीष भाई देखिए, इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर जो कुछ बिहार में हो रहा है, ना कभी देखा गया, ना सुना गया, और ना कभी हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा कि लोकतंत्र का जो मूल आधार है वो है वोट का अधिकार, मताधिकार। उसके साथ इस तरीके का सरेआम जो चीज की जा रही है वो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके लिए सीधे सीधे तौर पर मोदी जी, उनका चुनाव आयोग, बिहार सरकार की संलिप्तता प्रत्यक्ष तौर पर दोषी है। और मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन कि खेल सारा हो चुका है, केवल कंफ्यूजन की तैयारी है ताकि लोगों को कुछ समझ में ही ना आए। एक बात। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर अपने इकबाल की जरा सी भी चिंता है तो इस मामले के लिए उनको पहली बात तो पिटीशन का इंतजार नहीं करना चाहिए था, किया, उसके बावजूद भी 28 तारीख लगी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट के रहते हुए ये कवायद जो क्यों चलती है, और बिहार में मैं तो ये कहता हूं अगर एक आदमी का भी गलत तरीके से वोट काटा जाता है तो ये हमारी पूरी शासन व्यवस्था पर एक ऐसा करारा तमाचा होगा जिसको आने वाली पीढ़ियां केवल और केवल महसूस कर पाएंगी। बाकी सारा खेल आपके हाथ से लोकतंत्र का निकल जाएगा। मेरा केवल इतना ही कहना है। जिस तरीके से भारत सरकार कंप्लीटली बैकफुट पे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए, वो अपने आप को समाजवादी कहते हैं, वो आपको अपने आप को जो भी वो कहते हैं, उनका सब कुछ एक्सपोज हो गया। उनकी पार्टी को मुंह दिखाने लायक स्थिति नहीं बची। अब एनडीए के एलाइज एक ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया आज करके, जो सारे करके नीतीश अपने क्या नाम है चंद्रबाबू नायडू ने तो अपना हाथ ऊपर कर लिया, तो देखिए मैंने तो सारा काम कर दिया, मिल भी आए, हमने चिट्ठी भी लिख दी। हो जाएगा तो क्रेडिट उनका, नहीं हो जाएगा तो एनडीए में बने हुए हैं, थोड़ा सा रेट बढ़ जाएगा। यही सब है। लोकतंत्र से किसी को कोई वास्ता नहीं है। लोगों को खुद मजबूत होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। विपक्ष को अपना रोल करना पड़ेगा, लोगों को अपना करना पड़ेगा। आप किसी के भरोसे इस लोकतंत्र के जिंदा रहने की उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे वो कोई हो। बिल्कुल। चलते चलते मैंने वादा किया है, तो जो हम बोलेंगे वो तो हम करते ही हैं किसी भी स्थिति में। वो दिखाइए, टाइम हो रहा है, हेमंत भाई सुन के जाइएगा, टाइम हो रहा है, लेकिन दिखाइए जरा, सुनाइए। ये वीडियो बहुत कुछ बोल रहा है। वोटरों को घर घर नहीं जाके यहाँ बुला के काम कराया जा रहा है। मैडम, ओ मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोट कर रहा है ना, बीएलओ कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने उचित नहीं है। शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछे? कहाँ आरजेडी वाला दिखा दीजिए, कहाँ है? ये बिना मतलब की बात, आप क्यों बैठी हुई है? आपको नहीं बैठना चाहिए ना, आप भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे नहीं, आप नहीं बैठिए ना, बीएलओ काम करेगा कि आप कीजिएगा काम? नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना है, ये गलत काम आप कर रही हैं। बीएलओ कहीं किसी के पास नहीं जा रहे, घर पे सब लोग यहाँ लाइन लगा के परेशान है, जबकि सबके घरों पर जाके उनको करना है। और यहाँ भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष यहाँ बैठ के वोटरों को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। तो चुनाव आयोग किस निष्पक्ष चुनाव की बात करता है? चुनाव आयोग किस निष्पक्ष चुनाव की बात करता है? क्या इसको माना जाए कि चुनाव आयोग बहुत सही काम कर रहा है? चुनाव आयोग पर हर तरीके से शक है। और बैठ के वो महिला जिलाध्यक्ष किस हक से, किस हैसियत से उसने यहाँ पर बैठने का काम किया, और क्यों उसको यहाँ बैठाया गया है? इन लोगों ने उनको आदेश दिया। और जब मैं पूछ रहा तो कहती है कि नहीं, हम समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा उनको करना है कि ये काम बीएलओ का है, उनका मन होगा किसी का फॉर्म नहीं लेंगी, किसी का फॉर्म हटा देंगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चुनाव आयोग को टैग करें, दरभंगा डीएम की तक जाना चाहिए, आप लोग सब इस पर कार्रवाई करें। तो मैं सभी लोगों से चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऊपर तक ये जाना चाहिए कि चुनाव आयोग भाजपा के हाथों बिक चुकी है। चलिए, बस ये समझ लीजिए कि आप ढिठाई देखिए, ढिठाई, इतने के बावजूद वो उठी नहीं।
क्योंकि पता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है, पता है कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इस देश की जनता बहुत कुछ कर सकती है। कुछ 1.5 रुपए वालों को छोड़ दिया जाए तो इस देश की जनता बहुत कुछ कर सकती है। बाकियों को तो 1.5 रुपए मुबारक हो। चलते चलते जय जोहार, जय बिहार, जय हिंद। और इस देश के सभी मतदाताओं से कह रहे हैं कि बिहार पर नजर रखिए। हम निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि बिहार पर नजर रखिए, आप सब रखिए। क्योंकि इस देश में हर प्रयोग शुरू होता है कुछ खास वर्ग से और बाकी जश्न मनाते हैं, जिसको कहते हैं ना कि वो कौन सा प्लेजर बताते हैं हेमंत भाई, तो वो वाला है सैडिस्टिक प्लेजर, सैडिस्टिक प्लेजर। चलो वो हमारे पड़ोसी का घर जुड़ा, मजा आ रहा है, आज पनीर बनाते हैं उधार लेकर के, दुकान से पनीर भी उधार लाते हैं। लेकिन जब अपने घर पे आता है तो सबकी बारी आएगी। तो बिहार पर नजर रखिए, नहीं तो सबकी बारी आएगी। हमारी तो जो बारी आएगी, जो लोग धमकी दे रहे हैं ना कि मुकदमा हो जाएगा, फांसी हो जाएगा, हमें अपने अंजाम की परवाह नहीं है, तभी यहाँ बैठे हैं। नहीं तो हम भी कहीं पे बैठे होते और जो है बता रहे होते कि मोदी जी का डंका बज रहा है, 5 सिक्योरिटी चलती और कोठी में रहते 40 करोड़ की किराए, घर में नहीं रहते। तो इसलिए हमको परवाह नहीं है, ये भूल जाइए आप लोग, ये सब हमको धमकाना उमकाना। हम और हेमंत भाई ऐसे आएंगे और रोज सवालों से आप लोग का डंका बजाएंगे। इजाजत दीजिए। आशीष भाई, हाँ। जो ये आपने सैडिस्टिक प्लेजर कहा, मैं दर्शक साथियों के लिए एक अच्छा शब्द मिल गया मुझे, तो मुझे लगा उसको स्पष्ट कर दूं। सैडिस्टिक प्लेजर अंग्रेजी में उतना आनंदकारी नहीं है जितना हिंदी में है। इसको कहते हैं परपीड़क आनंद, यानी कि आपको पीड़ा मिले, परपीड़क आनंद। जिस चीज से आपको पीड़ा मिले उससे मुझे आनंद आए, उसको सैडिस्टिक प्लेजर कहा जाता है। तो मुझे लगा ये भी स्पष्ट कर दूं चलते चलते। ये परपीड़क आनंद की मानसिकता भारत में सदियों पुरानी है और उसी कमजोरी को समझ करके मोदी जी वो कर रहे हैं जो इस देश के संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज काफी वक्त हम लोगों का हो गया लाइव में, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।